नमस्कार, मैं आज आपको रामायण के एक ऐसे कलाकार से मिलाता हूं जो सुग्रीव की सेना के थिंक टैंक थे। बुद्धिमता की सारी बातें सुग्रीव हो या पवन पुत्र हनुमान हो, यहां तक कि भगवान राम भी युद्ध की रणनीतियों पे इनसे ही सलाह मशविरा करते थे। रामायण में यह महत्वपूर्ण रोल निभाया है राजशेखर उपाध्याय ने। कूप से निकले आ पड़े खाई में, पहले दुर्गम वन में भटक रहे थे, अब अथाह सागर की लहरें गिन रहे हैं। रामायण में ऋक्षराज जामवंत की उपयोगिता कितनी है यह आप सब लोग जानते ही होंगे। चाहे भगवान राम और सुग्रीव का मिलन हो, से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो, या पवन पुत्र हनुमान की विस्मृत शक्तियों को याद दिलाकर उनको समुद्र लांघने की प्रेरणा देनी हो। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य है, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। या भगवान राम रावण युद्ध में अद्वितीय रणनीतियां बनानी हो, ऋक्षराज जामवंत हमेशा आगे रहते थे। जामवंत की कथा के बिना लंका पर विजय की गाथा अधूरी रह जाती है। उन्हीं जामवंत का महान किरदार निभाया है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सुरयामा के रहने वाले राजशेखर उपाध्याय ने। रामायण के इस किरदार को लेकर टीडीसी न्यूज से खास बातचीत में राजशेखर उपाध्याय ने शूटिंग के दौरान की कुछ अनसुनी बातों का भी जिक्र किया और बताया कि किस आधार पर जामवंत के रोल के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था। इसके साथ ही रामानंद सागर द्वारा बनाए गए अद्वितीय और ऐतिहासिक सीरियल रामायण में उन्होंने और कौन कौन से किरदार निभाए, इन सब बातों के लिए हम सीधे चलते हैं राजशेखर उपाध्याय जी के पास। राजशेखर उपाध्याय जी, टीडीसी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजशेखर उपाध्याय, टीडीसी न्यूज को मेरा सादर नमस्कार। मैं नमन करता हूँ रामानंद सागर जी को, जिन्होंने दोबारा रामायण देकर के फिर हमारे देश को धर्म की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया है। आप रामानंद सागर से कैसे जुड़े और उनके सीरियल रामायण में आपको कैसे रोल मिला? मैं विक्रम बेताल में सबसे पहले सीरियल शुरू हुई थी रामानंद सागर जी के यहाँ, उसमें मैं एक किरदार किया था। तो उसमें अरुण गोविल भी थे, सुनील लहरी भी था, दीपिका जी भी थी, अरविंद त्रिवेदी थे। सारा ग्रुप वहीं से शुरू हुआ है और उनके दिमाग में आया था कि इसको ए रोल देंगे, इसको ए रोल देंगे। पहले से उनकी कास्टिंग हो चुकी थी। तब रामायण का दौर आया तो रामायण में सबको काम मिला था। उपाध्याय जी, रामानंद सागर ने आपको जामवंत के किरदार के लिए कैसे चुना था? मेरी आवाज बहुत भारी थी और आज भी उसी आवाज के जरिए मैं जाना पहचाना जाता हूँ। जैसे भी आया था, रामायण का कोई अगर डायलॉग आपको याद हो तो हमारे दर्शकों को जामवंत के अंदाज में सुनाएंगे। जैसे भी आया था कि एक छोटा सा संवाद, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और उसी यश तीनों लोगों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। आप जिस पर कृपा करते हैं वो सर्वदा कुशल रहता है, वही विजयी होता है जिसका यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे नाथ, आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। ब्रह्मापुत्र जामवंत के रोल में तो आप बहुत फेमस हुए ही, इसके अलावा रामायण में आपने कोई और भी किरदार निभाया है? अगर आप जानकारी देंगे। ईमानदारी से शुरुआत में मैं छोटे छोटे कैरेक्टर किया जो हाईलाइट कैरेक्टर था। जैसे श्रीधर, राम का जो राज्याभिषेक होता है तो वो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, वो जाके बुलाने आता हूँ। राजकुमार, राज्यसभा में उप प्रदेशों के सामंत, समस्त मंत्रीगण, गुरुजन और प्रजा के विशेष प्रतिनिधि विशेष कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं और आपको शीघ्र बुलाया गया है। जब दशरथ मर जाते हैं तो वही श्रीधर भेजा जाता है बुलाने के लिए। श्रीधर, आज्ञा पूज्यवर, आप वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरंत कैकेय देश के ओर प्रस्थान करें। आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे एक मकराक्ष का रोल किया हूँ। खर जो मारा जाता है, राम मारते हैं, उसी के लड़के का मकराक्ष के कई स्वरूप पकड़ करके जो है राम से लड़ता है और जामुन का तब मेन रोल। उपाध्याय जी, देखने में ऐसा आया कि रामायण के ज्यादातर किरदार अपनी भूमिकाओं में बंध कर रह गए, उनको बाद में दूसरे तरह के रोल नहीं मिले या फिर वो कर नहीं पाए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा? आज भी हमारी पूछ है इंडस्ट्री में, आज भी मेरे लिए काम आता रहता है। जैसे स्वस्ति प्रोडक्शन वालों का महाभारत, रजिया सुल्तान, सूर्यपुत्र कर्ण,
और बाल भगवान अभी लवकुश में भी रोल किया था। उनकी जितनी सारी सीरियल बनती है उसमें मेरे लिए रोल आता ही आता है। कंटिन्यू वालों का अपना महाराणा प्रताप और इसके बाद झांसी की रानी और तेनाली रामा, ये सब सीरियल में काम करता रहता हूँ। अभी हाल में ही सोनी टीवी पर मेरे साईं बाबा आता है, उसमें एक रोल किया था। कुछ खाने को हो तो दे दो। साईं तो आए नहीं, इनको ही भोजन करा देता हूँ। आइए अंदर आइए बाबा। राजशेखर जी, चलते चलते मैं चाहूंगा कि हमारे टीडीसी के दर्शकों के लिए लॉकडाउन के दौरान कुछ आप अपने घरों में बैठे रहे, सुरक्षित रहे। ये महामारी है, महामारी से जब हम बचेंगे अपने घर में, तब हमारा पड़ोसी बचेगा, हमारा पड़ोसी बचेगा तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो हमारा देश प्रदेश, इसलिए हमारा हिंदुस्तान बचेगा। सबसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सरकार की आज्ञा का लोग पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे थे टीडीसी न्यूज।